क्या नाम है आपका? बीबी शर्मा बीबी शर्मा। जी। जैसे कि बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है और लोगों का ये कहना है कि जहाँ बीजेपी सरकार आती है वहाँ चोरी डकैती खत्म हो जाती है, इस पे क्या कहोगे आप? कहाँ खत्म होगी जी? 22 राज्यों में चोरी डकैती खत्म हो गई। अभी आपके सबसे पड़ोसी राज्य का उदाहरण देता हूँ, यूपी का। पिछली 2022-23 की जो रिपोर्ट आई है, एनसीआरबी का डाटा आता है। एनसीआरबी रखता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनका डाटा रखता है कि किस राज्य में कितने अपराध हुए, किस किस्म के अपराध हुए हैं। उस एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग 2022-23 के महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए सबसे ज्यादा यूपी में हुए हैं। हिरासत में मौतें सबसे ज्यादा यूपी में हुई हैं, मर्डर सबसे ज्यादा यूपी में हुए हैं, बलात्कार सबसे ज्यादा यूपी में हुए हैं। तो वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या कमी आई है वहाँ पे बताइए? हरियाणा में जो है पड़ोसी राज्य दूसरा, हरियाणा में लगातार जो है बढ़ता जा रहा है क्राइम, लगातार वहाँ नए नए रोज गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं। कहाँ खत्म हो गया? और रही बात दिल्ली की, अगर हम करें, दिल्ली में सिर्फ बीजेपी की सरकार आई है ना, लेकिन इस सरकार के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था एलजी साहब के अधीन है, और एलजी साहब पहले से ही बीजेपी के थे, तब क्यों नहीं रोका उन्होंने? बीजेपी सरकार में महिला सेफ रहती है, कहाँ की? कौन सी? तो कहते हैं इस बात को कि बीजेपी सरकार में महिला सेफ रहती है। कहाँ के? कोई एक उदाहरण तो मुझे ऐसा दीजिए कि जहाँ पे महिला कहा जाए कि यहाँ इस राज्य की महिला सेफ है। मणिपुर की महिलाएं सेफ हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सेफ हैं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं सेफ हैं, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको याद होगा, क्या वो सेफ थी जिसमें बीजेपी के नेता लिप्त पाए गए थे? कौन सी सेफ है? मेघालय की जनता सेफ है? मेघालय की महिलाएं सेफ है? कहाँ की महिलाएं सेफ है? अमित शाह जी ने यूपी में जाके नारा दिया था, रात के 12 बजे स्कूटी पे अकेली लड़की गहनों से लेते हुए कहीं भी आ जा सकती है। उनकी बात को फॉलो करते हुए 2 लड़कियां बेचारी जो है अपना जन्माष्टमी का मेला देखने चलेगी। अगले दिन सुबह उन दोनों की लाश पेड़ पे टंगी मिली, उल्टा टांग रखा था, और उनके साथ रात को गैंगरेप करा गया था। हो गया? खुल गई पोल आपकी? कहाँ पे कौन सा ऐसा हुआ है कि जिस राज्य में सेफ हो महिलाएं? बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पे लगाती थी कि ये जमुना साफ नहीं करा रहे हैं, तो क्या बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार जमुना को साफ करा पाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन यमुना साफ आपको मिल जाएगी, पता है किसमें? अब मीडिया में आपको मिलेगी, प्रिंट मीडिया में आपको मिलेगी। बीजेपी के लोगों के द्वारा कहा जाएगा, एलजी साहब के द्वारा कहा जाएगा, यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई। लेकिन जो हालात पहले थे वही हालात अब हैं। यमुना को साफ होने के लिए सबसे पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लान नए बनाने पड़ेंगे, जिनमें यमुना में गिरने वाले जितने भी नाले हैं उनका रास्ता रोक के, मोड़ के, और सीवर ट्रीटमेंट प्लानों में प्लांट जो है उनमें डाला जाए, ताकि वहां से जल शोधन करके जमुना में वापस छोड़ा जाए। वो अभी तक कहीं को तैयार नहीं, तो एक ही रातों रात में थोड़ी हो जाएंगे। जैसा क्या होगा, जिस दिन मीडिया को बुलाया जाएगा ना, उससे पहले हरियाणा से पीछे से पानी छोड़ दिया जाएगा खुल के। वो पानी सारी जो यमुना की गंदगी होगी उसके भागे ले जाएगा। अगले दिन जाके आपको सब लोगों को बुला के दर्शन करा दिया जाएगा, देखो 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 यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई। यमुना का है कितना? 47 किलोमीटर का। जहाँ से यमुना एंट्री होती है पल्ला, और वहां तक जाके खत्म होती है ओखला में जाके, 47 किलोमीटर का रूट है। 47 किलोमीटर के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा कितना छोड़ना पड़ेगा? 10-20 हजार क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ेगा। वो पानी छोड़ा, यमुना में गंदगी सारी